ये सिशियो 8200 मॉडल की मशीन है। आज इसके बारे में आपको सारा गाइडलाइन बता देते हैं कि इसको किस तरीके से चलाना होता है। सबसे पहले इस जगह पे आप नलकी को लगा लें। नलकी लगाने के बाद यहाँ से ये 1 2 ये नंबरिंग हुई भी है धागा डालने के लिए। ये याद रखिएगा जब भी आप धागा डाल रहे हैं तो ये फुट ऊपर होना चाहिए। नॉर्मल कंडीशन में ये इधर होता है तो ये ऊपर होगा तभी ये धागा डलेगा, अदरवाइज़ मशीन धागा नहीं डालेगी। यहाँ से ये 3 वापस ऊपर, ये 4, ये समटाइम ये हुक नीचे गई होती है, ये आप देख सकते हैं हुक नीचे गई होती है तो इसको आप व्हील को मूव करवा के यहाँ से ऊपर लेकर आ सकते हैं। उसके बाद ये बिल्कुल निडल के साथ एक हुक है और एक ये हुक है, ये 2 हुक्स में धागे को डालना है और उसके बाद बिल्कुल फ्रंट साइड से मशीन में धागा डाल देना। हमने ऊपर इसमें सुई में धागे को डाल दिया है। अब राइट साइड से ये मतलब नीचे बॉबिन का धागा डालने के लिए इसको राइट साइड पे पुश करेंगे तो ये ऊपर उठ जाएगा। और उसके बाद हमने क्या करना है कि जस्ट ये जो बॉबिन का धागा है, सॉरी ये थोड़ा सा, ये बॉबिन को इस जगह पे रखना है। बॉबिन को रखने के बाद एक सेंटर में कट है, इस कट से लेफ़्ट हैंड साइड पे करना ज़रूरी है। ये देखिएगा जब आप कट से लेफ़्ट साइड पे करेंगे तो थोड़ा सा धागा टाइट हो जाएगा। उसके बाद ऊपर वाले धागे को पकड़ के आम सिलाई मशीन की तरह एक दफ़ा ये इस पहिए को घुमाएंगे तो ये नीचे वाला धागा ऊपर उठा लेगी मशीन। ये ऊपर उठा लिया धागा, ये वापस हम लगाने लगे हैं। उसके बाद अब सादा सिलाई पे ऑलरेडी मशीन सेलेक्टेड होती है। जब हम मशीन को ऑन करते हैं तो सादा सिलाई पे होती है। ये देखें 1 से 14, 15 से 21, 22 से 53 और 0 से 9, 1 से 14, 15, 21, 22 से 53 एंड 0 to 9, ये सारे इसके अंदर डिज़ाइंस हैं। इसकी डायग्राम भी यहाँ पे ऊपर दी हुई है। यहाँ से देखें 1 से 14, 15 से 21 एंड 22 से 53 एंड 0 से 9 में ये हमारे अल्फ़ाबेटिक स्टिचेस आ जाते हैं जो हमारी ABC वगैरह है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं सादा सिलाई के ऊपर। 1 से 14 वाले बटन को प्रेस करेंगे तो ये सिंपल स्टिचिंग पर होगी। यहाँ से मशीन को स्टार्ट करना है आपने। ये मशीन की स्पीड आ जाती है, यहाँ से मशीन स्लो होती है। इसी को स्लाइड करके आगे लेकर जाएंगे, मीडियम हो जाएगी और यहीं से आगे फास्ट हो जाएगी मशीन। ये मशीन का ऊपर वाला धागा है और ये मशीन का नीचे वाला धागा है। दोनों स्टिचेस बिल्कुल परफेक्टली ओके हैं। अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, बिलफर्ज यहाँ पे नीचे धागा इकट्ठा कर रही है मशीन, तो यहाँ से ये ऊपर एक डायल लगा हुआ है, इसको आप टाइट या लूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर 1 2 3 4 5 एंड 9 तक सो ऑन ये सारे नंबरिंग हुई हुई है। इस तरीके से फिर आगे आते हैं जिगजैग पे। 4 नंबर पे हमारी जिगजैग है, जस्ट उसको हमने सेलेक्ट करना है। यहाँ से ये नेल टच होता है, सॉफ्ट टच नहीं होता, तो आप नेल के साथ या ऊपर ये जो कोई फुट पड़े होते हैं उसके साथ आप इसको कॉर्नर के साथ टच कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप स्टार्ट कर दें। जस्ट हमने सिंपल 4 नंबर जिगजैग को सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये देखिए जिगजैग बना रही है मशीन। इसी तरीके से अगर मैं चाह रहा हूँ इसका टांका बड़ा या छोटा करना, तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि 1 से लेके 53 तक ये जितने भी डिज़ाइंस थे, इनमें टांका बड़ा छोटा करने का बटन जो है वो ये वाला है। इस बटन को जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो 2 ऑप्शंस हमारे सामने आ जाएंगे। फर्स्ट वन इसकी विड्थ के लिए होता है, यहाँ से टांके को हम जो चौड़ाई है उसकी वो ज़्यादा कर सकते हैं, और 1.5 जो है ये हम इसकी टांके की लंबाई को कम कर सकते हैं। प्लस वाली साइड पर टांका बड़ा हो जाएगा, माइनस वाली साइड पर टांका छोटा हो जाएगा। यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अब आप देखिएगा वही जिगजैग है, कोई फ़र्क नहीं है उस जिगजैग के अंदर, सिर्फ़ और सिर्फ मैंने इसकी विड्थ और लेंथ को एडजस्ट किया, तो अभी आपके सामने रिज़ल्ट आ जाएगा। ये जो धागे इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं ये रेशमी थ्रेड है इसके अंदर हर किस्म का धागा इस्तेमाल हो सकता है। अभी जो है ये रेशमी धागा है, ट्विन कलर में, 2 कलर्स में, ये आप देख सकते हैं। यही जिगजैग थी, मैंने जस्ट उसका टांका एडजस्ट किया तो वो टांका बड़ा छोटा, उसने विड्थ को भी ज़्यादा कर दिया और टांके को छोटा कर दिया। इसी तरीके से आगे आ जाता हूँ 22 से 53 वाले स्टिच के ऊपर। तो यहाँ से आप कोई सा भी अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन सेलेक्ट करें। सपोज़ 22 से 29 स्टिचेस आ रहे हैं। अब आप ये चाह रहे हैं 29 से ऑनवर्ड्स कहाँ से आएंगे, तो वो यहाँ से इसको अगेन प्रेस करें तो अब ये 30 से 37, अगेन प्रेस करें तो 38 से 45, इसी तरीके से 53 तक जाते हैं। हम यहाँ से ये 43 नंबर वाला एक डिज़ाइन सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं मशीन को। ये इसका फ्रंट बैक का स्टिच होता है, तो हमें इसके नीचे कॉपी का पेपर, अखबार या बुकरम लगाना कपड़े के नीचे मस्ट है, अदरवाइज़ सारा कपड़ा एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाएगा और मशीन धागा तोड़ने की कंप्लेन करेगी या एक ही जगह पे कपड़े को इकट्ठा कर देगी। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल कीजिएगा कि कपड़े के नीचे बुकरम या कॉपी का पेपर होना मस्ट है।
ये देखिएगा इसको, ये हमारा स्टिच जो है यहाँ से आ गया है सारा, और ये फ्रंट बैक का स्टिच है, ट्विन कलर में शेड है, शेडेड हमारे पास थ्रेड है, और ये परफेक्टली काम कर रही है। इसके बाद आपको इसका पता चल गया कि मतलब हम डिज़ाइंस वगैरह किस तरीके से बना सकते हैं। इसी तरीके से डिज़ाइंस वगैरह बनाने हैं। सपोज़ अगर आप कोई नाम वगैरह लिखना चाहते हैं जो अल्फ़ाबेट्स वगैरह हैं, तो हमने 0 से 9 पे आना है। तो देखें, फर्स्ट नंबर पे जैपनीज़ है, सेकंड नंबर पे जैपनीज़ है, एंड थर्ड नंबर पे इंग्लिश है। तो इस बटन को हमने 3 टाइम्स प्रेस करना है। तो 3 टाइम्स के बाद हमारे पास जैपनीज़ आ जाएगी, इंग्लिश आ जाएगी, सॉरी। अब सपोज़ हम एक लिखना चाहते हैं, एक नाम है बिलफर्ज मशीन्स, तो हम यहाँ से ये प्रेस करेंगे जिस तरीके से हम मोबाइल में टाइप करते हैं। एम लिखने के बाद यहाँ पे ऐड का बटन है, ऐड प्रेस करना लाजमी है। MACHINES और यहाँ से S। जब हमने ये सारा लिख लिया तो ऐड हर नंबर के बाद आपको प्रेस करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ मशीन जो है वो अल्फ़ाबेट को रीड या मेमोराइज़ नहीं कर पाएगी। यहाँ से मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी ऑटोमेटिकली जो मैंने इसको कहा है मशीन्स लिखना, ये पूरी एक कंप्लीट मशीन्स लिखेगी और उसके बाद स्टॉप हो जाएगी। ये देखिएगा पूरा उसने मशीन्स लिखा और वो स्टॉप हो गई मशीन। इसी तरीके से अब आगे चलते हैं इसके काज और ओवरलॉक वगैरह के बारे में। तो देखिएगा काज इसका 7 नंबर पे भी है, 17, 18, 19 ये सारे इसके काज हैं। हम एक नॉर्मल इसका काज सेलेक्ट करते हैं 7 नंबर पे, लेकिन जैसे ही हम 7 नंबर सेलेक्ट करेंगे तो मशीन बताएगी कि एक R फुट लगा लें, और एक लीवर डाउन करने के लिए ऑप्शन है, वो लीवर को डाउन करना ज़रूरी है। तो यहाँ से ये देखें, ये R फुट है इसका, R इसके ऊपर भी लिखा हुआ है। हमने इसको थोड़ा सा ओपन करना है तो यहाँ पे हमारे बटन का साइज़ आ जाएगा। बेशक आप इस जगह पे बटन को रख दीजिएगा, रखने के बाद इसको प्रेस करेंगे, टाइट हो जाएगा और वो बटन का आपका एग्जैक्ट साइज़ आ जाएगा जितना आपको बटन होल या काज चाहिए। फुट चेंज करने का तरीकाकार ये है कि इसके पीछे रेड कलर का बटन लगा हुआ है, इस बटन को प्रेस करेंगे, ये फुट रिलीज़ हो जाएगा, ये नीचे गिर जाएगा। उसके बाद यहाँ से ये फुट बिल्कुल नीचे रख के यहाँ पे फुट डाउन करें तो ये ऑटोमेटिकली उसको ग्रिप कर लेगा। और एक सेंसर लिवर जो डाउन करने का मैं आपको LCD पे बता रहा था, वो सेंसर लिवर है ये वाला। ये सेंसर लिवर डाउन करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ मशीन जो है वो बटन होल या काज वगैरह नहीं करेगी। बहुत सारे हमारे कस्टमर्स हमें कंप्लेन करते हैं कि मशीन काज नहीं कर रही, तो बेसिकली ये लिवर डाउन करना भूल जाते हैं। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा इस मशीन के अंदर। अब यहाँ से मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ मशीन को। अब जितना मैंने इसको साइज़ दिया है मशीन उतना काज बनाकर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। तो देखिए मशीन ने काज बनाया और उसके बाद ये सेंटर से आप इसको कट कर सकें। ये बिल्कुल परफेक्ट काज बनाती है जो बिल्कुल आप बाज़ार से करवाते हैं, सेम एग्जैक्टली वैसा ही काज होता है इसका बिल्कुल। और उसके बाद यहाँ से इसका थ्रेड को तोड़ देते हैं और ये फुट उतार रहा हूँ मैं। फुट को उतारने का तरीका वैसे ही है, पीछे रेड बटन है, उसको प्रेस करने से फुट उतर जाता है। अब सेकंड एक और चीज़ इसके अंदर ये है कि ये इसका C फुट है, सॉरी मैंने आपको बताया नहीं, कि यहाँ से हम इसकी 5 नंबर पे और 14 नंबर पे दोनों पे इसकी ओवरलॉक हो जाती है। तो जैसे ही अभी देखें जिस तरह A फुट का मशीन बता रही है कि अगर आपने सादा सिलाई करनी है तो A फुट लगाएं, तो जैसे ही मैं 5 नंबर को सिलेक्ट करूँगा तो मशीन बताएगी कि C फुट लगा लें। इसके ऊपर भी C लिखा हुआ है, ऊपर ट्रे के ऊपर भी C लिखा हुआ है और इसकी शेप भी बनी हुई है सेम। तो हम C फुट लगा लेते हैं इस जगह पर। C फुट लगा लेने के बाद अब यहाँ से ये देखें एक ब्लैक कलर का सेपरेटर लगा हुआ है, इससे हमने लेफ़्ट हैंड साइड पे कपड़े को रखना है, राइट हैंड साइड पे नहीं आने देना। और यहाँ से मैं स्टार्ट कर देता हूँ।
ये वाला फुट लगा के कोशिश कीजिएगा 5 एंड 14 नंबर के अलावा कोई दूसरा स्टिच सेलेक्ट ना कीजिएगा। अगर आपने कोई दूसरा स्टिच को सिलेक्ट कर लिया तो प्रॉब्लम ये होगी कि वो सुई टूट जाएगी, क्योंकि इसके अंदर बारीक बारीक पिन्स होती हैं, तो वो सुई जो है वो पिन के ऊपर जाके लग सकती है। ये देखें, इसने इस जगह से स्टिच को उठाना शुरू किया और कपड़े के एज से जाके सेकंड साइड से जाके उसको लॉक कर दिया, मतलब कपड़े का जो एज है वो कम्प्लीटली लॉक हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ से आते हैं, ये इसके ई फुट एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फुट है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ से हमने सिंपल स्टिच सेलेक्ट करना है। सिंपल स्टिच को सिलेक्ट करने के बाद ये बेसिकली डोरी लगाने के काम भी आता है और ज़िप लगाने के काम भी होता है। ये 3 साइडेड फुट होता है। इस लगता किस तरीके से है वो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर होता कुछ इस तरीके से है कि ये 3 साइडेड लगाने का तरीका है इसका। ये देखिएगा, ये एक साइड पर लग गया यहाँ पर, और अब सुई जो है वो इस साइड पर चलेगी। मतलब अगर आपने ज़िप लगा रहे हैं तो कपड़ा आपका इस फुट के नीचे से गुजरेगा और ज़िप के दंदाल जो हैं वो राइट साइड से गुजरेंगे। उसके बाद इसी तरीके से हम आ जाते हैं इस साइड पे, इस फुट को इस साइड से करके यहाँ पे अटैच करते हैं। तो आप देखें कपड़ा आपका इस साइड से गुजरेगा और ज़िप के दंदाल जो हैं वो उस साइड से गुजरेंगे। और यही तरीकाकार इसको सेंटर से भी लगाने का है। ये सेंटर से लग गया, और अब आप दो जो डोरियाँ होती हैं उनको सेंटर में इसके परो के ये दोनों डोरियों को एक साथ आप टांका लगा सकते हैं बिल्कुल सेंटर के ऊपर। तो मतलब ये बेसिकली इसके ऊपर स्टिच जो है वो आपका सिंपल स्टिच ही सिलेक्ट होगा, सेकंड नंबर वाला। तो ये काम जो है वो 3 साइडेड और ये ट्विन काम करेगा, डोरी भी लगाएगा। ये देखिएगा इसके नीचे जो है वो 2 कट्स बने हुए हैं डोरी के लिए, और साइडों पे जो है ये ज़िप का काम करता है। इसके बाद अब इसकी बारी आ जाती है एम्ब्रॉयडरी की। जो मशीन एम्ब्रॉयडरी करती है ऑटोमेटिक फ्रेम वगैरह लगाकर, तो ऑटोमेटिक एम्ब्रॉयडरी के लिए हमें ये वाला फुट लगा लेना है। ये पी फुट कहलाता है, और पी फुट लगाने का तरीकाकार है, यहाँ से आपने स्क्रू को ओपन कर लेना है जिस तरह हम आम मशीन के करते थे। ये वो रेड बटन है जिसे मैं आपको प्रेस करने का बार बार बता रहा था फुट चेंज करने के लिए। अभी फ़िलहाल यहाँ से मैं इसको पी फुट को लगा लेता हूँ यहाँ पर। ये पी फुट लगाने के बाद जब आपने एम्ब्रॉयडरी करनी है तो ये फीड डॉग्स जो हैं, जो दंदाल हैं, वो फ्रेम को मूव करने में थोड़ी प्रॉब्लम करेंगे। तो हमने इस जगह पे जाके, ये इसका एक बटन लगा हुआ है, इस बटन को हमने स्लाइड करके इस साइड पे कर देना है, ताकि ये दंदाल जो फीड डॉग्स हैं वो डाउन साइड पे चले जाएं, ये ऊपर ना रहें। जब आपने सिंपल स्टिचिंग करनी है तो इसको वापस ऊपर कर लीजिएगा, और जब आपने एम्ब्रॉयडरी करनी है तो इसको इधर लेफ़्ट साइड पे कर लीजिएगा। अब आपको मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर मेमोरी कार्ड हम डालते हैं मशीन को ऑफ़ करके। ये इसका मेमोरी कार्ड है। यहाँ से हमने मशीन के अंदर मेमोरी कार्ड डाला, ये प्रॉपर अंदर जाएगा तो ये रेड बटन बाहर आएगा। यहाँ से हमने इसको ओपन किया। अब राइट कॉर्नर वाला जो सबसे ऊपर वाला बटन है ये इसके एम्ब्रॉयडरी के लिए है। यहाँ से देखें ये एम्ब्रॉयडरी मोड पर चलेगी। ये सारे इसके एम्ब्रॉयडरी के डिज़ाइन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 ऑनवर्ड्स, आगे 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसी तरीके से सपोज़ अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ 10 नंबर वाला स्टिच, और यहाँ से मैं फुट को डाउन करके यहाँ से मैं स्टार्ट कर देता हूँ। इस जगह पे फ्रेम को आपने टाइट कर लेना है, तो मशीन सिंगल कलर में आपको पूरा डिज़ाइन बना कर दे देगी। लेकिन सपोज़ हम डिज़ाइन को डिफरेंट शेड्स में बनाना चाहते हैं, तो सपोज़ मैंने 10 नंबर वाला स्टिच सेलेक्ट किया, तो सबसे ऊपर एक राइट साइड पे ऊपर कॉर्नर पे LCD के एक बटन लगा हुआ है, जिसको मैं प्रेस करूँगा। जैपनीज़ लैंग्वेज में है तो ये याद रखिएगा। तो उसने एक ही डिज़ाइन को 1 2 3 कलर्स में सेपरेट कर दिया। अब पहले मशीन इतना हिस्सा बनाकर रुकेगी। सपोज़ ये एक फूल की टहनियाँ या फूल के पत्ते हैं, उसने वन साइड बनाकर स्टॉप की। उसके बाद आपने यहाँ से धागे को तोड़ना है, दोबारा से धागे को रीथ्रेड करना है मशीन को। उसके बाद यहाँ पे सेकंड कलर का धागा डालना है, मशीन सेकंड कलर बना के रुकेगी एंड सो ऑन। फिर थर्ड बना के स्टॉप हो जाएगी और आपने अपना फ्रेम का डिज़ाइन जो है आपका पूरा एक कंप्लीट हो जाएगा। ये इस मशीन के सारा वीडियो ट्यूटोरियल था। और एक और लास्ट में बात बता दूं कि अगर आपने बॉबिन फिल करनी है तो बॉबिन फिल करने के लिए ये एक पुली लगी हुई है, इसके ऊपर आपने बॉबिन को रखना है और यहाँ से ये 1 2 और ये डॉटेड लाइन फॉलो करते हुए वापस पीछे चले जाना है। ये बॉबिन की डायग्राम भी बनी हुई है इस जगह पे। यहाँ से जब आप वापस पीछे जाएंगे तो इसके ऊपर थोड़ा सा हाथ से वाइंड करने के बाद इस साइड पे पुश करें तो आपकी स्क्रीन कुछ इस तरीके से सामने 3 जैपनीज़ वर्ड्स में शो हो रही होगी। अब आपने जब इसको इस साइड पे कर देना है तो यहाँ से जब आप मशीन को स्टार्ट करेंगे तो आप देखें मशीन नहीं चल रही, जस्ट वो ऊपर बॉबिन वाइंडर चलना शुरू हो जाता है। तो इसको यहाँ से वापस हम स्टॉप करते हैं और इसको इधर वापस कर लेते हैं।
तो और ये जो चीज़ है, ये मशीन का बेसिकली जो हमारा गज़ होता है, जो पाँव होता है, उसके ऊपर दबाव डालने के लिए होता है। सम टाइम अगर मोटा कपड़ा है तो ये 3 पे कर लें, अदरवाइज़ ये 2 पे नॉर्मल ओके है। 1 पे अगर आप सिल्क या शिफॉन वगैरह स्टिच करना चाह रहे हैं तो 1 पे कर लें। नॉर्मल मैं अभी इसको 3 पे कर देता हूँ और दैट्स इट। एक इसकी जो सेफ़्टी प्रिकॉशन मैंने आपको बताई थी, एक ये थी कि इस किस्म का कोई सा भी आप स्टिच कर रहे हैं तो उसके नीचे बुकरम वगैरह लगानी मस्ट है। और दूसरी सेफ़्टी प्रिकॉशन ये है कि इस मशीन को डायरेक्ट 220 पे नहीं लगाना, इसके साथ एक 110 वोल्ट का कन्वर्टर होता है, उसके साथ लगाइएगा। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिएगा, तो अदरवाइज़ मशीन जल जाती है और फिर कस्टमर को काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है।